हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। पीसीआई के द्वारा जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है ER 2020 यानी एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में काफ़ी सारे ड्रग्स को ऐड किया गया है। बात ऐसा था कि पहले डी फार्म सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री काफ़ी पढ़ना था, लेकिन अब सारे सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री को उठा करके फर्स्ट ईयर में डाल दिया गया है और काफ़ी सारे ड्रग्स को ऐड किया गया है। तो यदि आप डी फार्म फर्स्ट ईयर का 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तो काफी सारे बच्चों का सरदर्द है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका सिलेबस अब काफी भास्ट कर दिया गया है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, उदित फार्मेसी आपके साथ है, तो आपको हर एक चीजें बताते रहेगा। आप बस वैसे वैसे कर लीजिए, अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें कितने मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो कितना मार्क्स कैरी करेगा, कंप्लीट एग्जाम पेपर पैटर्न भी बता दूंगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बच्चों के सरदर्द हैं, तो काफी सारे बच्चों का ऐसा होता है कि डी फार्म फर्स्ट ईयर में और सारे सब्जेक्ट उनका क्लियर है, लेकिन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है। तो आप जानते होंगे कि उदित फार्मेसी जो ऐप है हमारा, वहां पे हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, हर तरीके के एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब एक न्यू फीचर ये भी ऐड ऑन हो गया है कि आपको यदि किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो आपको सिर्फ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक पर्सनल कोर्स मिल जाएगा मात्र 299 रुपया में। 299 रुपीज में एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट का पूरे सिलेबस कवर्ड किया रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, प्लस उस हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज वीडियो रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन वहां से आएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर का, उसका एक अलग वीडियो, उसका एक अलग पीडीएफ नोट्स। मतलब जो डी फार्म फर्स्ट ईयर में हर सब्जेक्ट में मिलता है, वो चीजें आप एक एक सब्जेक्ट का भी इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बच्चों के डिमांड के हिसाब से काफी सारे स्टूडेंट्स डिमांड करते थे कि सर कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो एक दो बार फेल कर चुका है और इसी सब्जेक्ट में फेल किया है, तो वो पूरा कोर्स कैसे ले। तो उनके लिए, उनको देखते हुए, या फिर किसी बच्चों को एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उन्हीं को देखते हुए हर एक कोर्स का एक हर एक सब्जेक्ट का एक पर्सनलाइज्ड कोर्स लॉन्च किया गया है। तो आप लोग इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के हर एक पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है। और जैसा कि आप देखते होंगे कि यहाँ पे 8 आवर्स लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हमने चैप्टर 1 को कवर करने के लिए पूरे 8 आवर लिए। हमारे ऐप पर याद रखिएगा, पढ़ना बहुत है लेकिन पढ़ाते हम लोग वही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। हमारी जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाती है, जिससे कि जो आपके एग्जाम में फ्लुएंटली पूछा जाता है वही आपको पढ़ाया जाता है। मतलब कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट। तो ऐसा नहीं कि हमने एक चैप्टर को 8 घंटे में पढ़ाया, नहीं, आपको 2 से 3 घंटे में एक एक चैप्टर पढ़ाया गया और वही आएगा एग्जाम में, ये भी लिख के देता हूं। और काफी सारे सुपर सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर स्टूडेंट हैं, उनसे भी आप राय मशवरा कर सकते हैं कि ये चीजें पॉसिबल हैं। अगर जो कोई टीचर एक्सपीरियंस होता है तो उनको ऐसा पता चल जाता है, अनुमान लग जाता है कि क्वेश्चन कहां से आ सकता है। तो ये चीजें थोड़ा सा, जो आप लोग फ्रेशर हैं अभी, तो आप लोग को थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल होगा, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनको पता चल जाता है, तो वो चीजें आपको सेलेक्ट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, एक तरफ है कि आपके पास पूरी एक मोटी किताब है, एक तरफ है कि कुछ सेलेक्टेड चीजें हैं, तो पढ़ना आसान कौन सा होगा वो आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो आपका चैप्टर 1 है वो क्या है कि इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि आपका बेसिक सा चीज है कि उसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। फिर अगर हम लोग बात करें इंप्योरिटीज के बारे में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। अब इंप्योरिटीज में क्या क्या पढ़ना है, वो चीजें आपको, जैसे आयरन, हैवी मेटल्स के इंप्योरिटीज के बारे में पढ़ना है, वो भी चीजें आप धीरे धीरे देख लेंगे। लेकिन इंप्योरिटीज पहला चैप्टर में मेनली आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना है, और दूसरा चैप्टर में आपको इंप्योरिटीज पढ़ना है, जो फार्मास्यूटिकल्स के जितना भी इंप्योरिटीज है वो पढ़ना है। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर की बात करें, तो दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, जैसे कि टाइट्रेशन वगैरह हो गया। टाइट्रेशन पहले क्या होता था कि प्रैक्टिकल लोग करते थे, लेकिन अब इसको थ्योरेटिकली में भी पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हो गया, नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो गया, प्रिसिपिटेशन हो गया, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया। तो देख रहे, टाइट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, हर तरीके का टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये सभी टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना होगा। और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात करें तो इसका सिर्फ प्रिंसिपल और मेथड पढ़िए, इससे ज्यादा कुछ
मत पढ़िए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की हम लोग बात करें तो थर्ड चैप्टर में आपको इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर हिमेटिनिक्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फ्यूमरेट हो गया, फेरिक अमोनियम हो गया, फेरिक अमोनियम सिरेट के बारे में पढ़ना होगा, फेरस एस्कॉर्बेट के बारे में पढ़ना होगा, कार्बोनिल आयरन के बारे में पढ़ना होगा। तो बहुत सारे हिमेटिनिक्स हैं जो कि जितना देखिए सिलेबस में जो जो ड्रग्स दिया हुआ है बस उसी के बारे में पढ़ना, उससे ज़्यादा मत पढ़िए आप। फिर एंटा एसिड, और हमारे ऐप पर ये इसमें भी छांटा जाता है कि इसमें से ज़्यादा फ्लुएंटली पूछा पढ़ाया सब जाता है, लेकिन फोकस ज़्यादा उस पर किया जाता है जो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एंटा एसिड के बारे में पढ़ना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मेगाल्ड्रेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि एंटा एसिड हैं। और तीसरे चैप्टर में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये देखिए क्लोरहेक्सिडिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लूकोनेट हो गया, ये सभी चीज़ें हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। फिर डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको ध्यान से रखना है, जैसे कि कैल्शियम से रिलेटेड जो भी है, कैल्शियम सोडियम से रिलेटेड है, वो सब क्या होगा डेंटल प्रोडक्ट्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, इसके बारे में। फिर कुछ मेडिसिनल गैसेस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, ये तीनों गैसेस के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर थर्ड में। अब चैप्टर 4 की बात करें तो 4 में आपको नोमेनक्लेचर सीखना है, इंट्रोडक्शन। देखिए केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर जरूरी है, तो आपको चौथे चैप्टर में यही सिखाया जाता है कि आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक केमिकल हो, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना, इंट्रोडक्शन है। तो क्या कर रहे हैं देखिए, Study of the following category of the medicinal compounds with respect to classification, chemical name, chemical structure। chemical name और chemical structure किसका याद रखना है, compounds marked with star। कोई भी कंपाउंड देखिए पूरे सिलेबस में अगले 5वें चैप्टर में जितने भी ड्रग्स यूज किए गए, 5वें के बाद से जितना भी चैप्टर है उसमें जो ड्रग्स यूज किया गया है उसके ऊपर कोई ड्रग के ऊपर आप देखेंगे स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब उसका आपको एग्जाम में क्या कहते हैं नोमेनक्लेचर पूछ सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीजें अभी बताना है। तो ये चौथा चैप्टर में मेनली आप नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। 5वें चैप्टर में अब जो आता है सरदर्द, यहां से ड्रग्स भाई गजब का ऐड हुआ है, काफी सारे ड्रग्स ऐड किए गए हैं। तो पहले तो हम लोग 5वें चैप्टर में कौन से ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है बताइए भैया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है। तो इस पर एक्ट करने वाले ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एनेस्थेटिक्स, क्या एनेस्थेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। केटामीन आप जानते होंगे, अगर सुने होंगे केटामीन के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे थियोपेंटल सोडियम में स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब इसके बारे में आपको डिटेल में इसका नाम, नोमेनक्लेचर प्लस स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए आपको। हाइड्रोक्लोराइड जिसका लगा हुआ है, ये सभी ड्रग्स के नाम है, ठीक है, जिसमें भी स्टार मार्क लगा हुआ है उसको डिटेल में पढ़ना है, उसका मेनली क्या याद रखना है। फिर सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि डाइजीपाम है उसके बारे में पढ़ेंगे आप। फिर एंटी साइकोप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, फिर एंटी कन्वोल्यूजेंट्स के बारे में पढ़ना है, फिर एंटी डिप्रेसेंट के बारे में पढ़ना है, समझ रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में देख रहे होंगे आप स्टार मार्क किया हुआ है। देखिए आपको सर में दर्द नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं है, ठीक है, डरेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे फेल इसी सब्जेक्ट में होते हैं, तो आपको डरना नहीं है, उदित फार्मेसी आपके साथ है। तो आपको ऐप विजिट कर लीजिए और आप कम से कम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हर चीज़ें आराम से हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी पढ़ाए हैं वहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे एंटी डिप्रेशेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर ये 5वां चैप्टर हो गया किस पर, वैसे ड्रग्स के बारे में जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। अब जो 6ठे चैप्टर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वैसे ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करे, जैसे कि क्या हो गया सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स जो कि डायरेक्ट एक्टिंग करते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, फिनाइल एफ्रिन, फिर डोपामीन, ये सब हो गया ना, टर्ब्यूटेलिन, ये सब चीज़ें हो गया। फिर एल्ब्यूटेरॉल, तो क्या कहते हैं नेफाजोलिन, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना है ये 6 चैप्टर में। फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग, देखिए ये जो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एजेंट, एक होता है इनडायरेक्ट एजेंट। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट में जैसे कि हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन के बारे में पढ़ना है, और भी एजेंट्स के बारे में जैसे मिक्स्ड मैकेनिज्म पढ़ना है, एफिड्रिन का और मेट्रामिनॉल का, किसका, मेट्रामिनॉल का, समझ रहे ना।
तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आपको पढ़ना होगा कि एड्रीनेजिक एंटागोनिस्टिक्स के बारे में पढ़ना होगा, एड्रीनेजिक एंटागोनिस्टिक्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे अल्फा एड्रीनेजिक के बारे में पढ़ना होगा, फिर टोलाजोलिन के बारे में पढ़ना होगा, फिर फेंटोलैमिन के बारे में पढ़ना होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ है जिसमें देखिए नोनोल, ये तक काफ़ी देखिए नाम ऐसा है कि पढ़ने में मुश्किल होता है, एंटीनोलोल। तो ये काफ़ी चीज़ देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ही थोड़ा सा हार्ड होता है और इस पहले इजी था थोड़ा, लेकिन अब डी फार्म फर्स्ट ईयर काफ़ी हार्ड हो गया क्योंकि मेन सब्जेक्ट इसका केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे आप, ठीक है। एंटीनोलोल के बारे में सब में पढ़ना है तो वो सब आप पढ़ लेंगे। फिर आपका और भी छठे चैप्टर में आता है जैसे कि कोलिनर्जिक ड्रग्स रिलेटेड एजेंट, कोलिनर्जिक ड्रग्स से रिलेटेड जैसे कि एसिटाइल कोलिन वगैरह हो गया। फिर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट हो गया, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स है, एट्रोपिन सल्फेट वगैरह हो गया, स्टार मार्क किया हुआ है। एट्रोपिन सल्फेट ओटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर के लिए। तो आप लोग को ये सब हाइड्रोक्लोराइड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, हाइड्रोक्लोराइड तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये सब डाइसाइक्लोमीन हो गया। फिर अब आपका हमारा क्या होता है सातवें चैप्टर में, तो सातवें चैप्टर में आपको पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहले हम लोग पांचवें चैप्टर में क्या पढ़े कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करे, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करे छठे चैप्टर में, और सातवें चैप्टर में वो ड्रग्स बात करेंगे जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट जो हमारा ब्लड को पंप कर रहा है, तो उसमें जो काम करे वो उस सिस्टम में जो काम करे, जिस सिस्टम के द्वारा हमारा ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, उसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो उस पर एक्टिंग करने वाले ड्रग्स के बारे में, जैसे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्विनिडीन सल्फेट हो गया, फिर प्रोसाइनामाइड हो गया, समझ रहे ना, फिर क्या कहते हैं ये हो गया सोडियम हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर जब मोर देन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 120/80 सिस्टोलिक 120 डायस्टोलिक 80 होता है, इससे ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं हाइपरटेंसिव, और उससे कम हुआ तो हाइपोटेंसिव। तो ये किससे रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर किससे रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम से, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। तो वही चीज़ें हो गया क्या कि आपका एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ऐसा एजेंट जो कि हमारे क्या करे, हाइपरटेंशन को कम करे। यदि किसी का बीपी ज़्यादा है तो उसको कौन से ड्रग्स देते हैं, तो आप देख लीजिए प्रोपालोनोल देते हैं, कैप्टोप्रिल देते हैं, समझ रहे ना, फिर रेमीप्रिल देते हैं। ये सब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए क्लिनिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं जिसके बारे में पढ़ना है, जिसमें भी स्टार मार्क लगा हुआ है उसका नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। तो एंटी एंजिनल एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, क्या कहता है इजोरोब्रीड डीनाइट्रेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सातवां चैप्टर हो गया। अब आठवां चैप्टर में डाययूरेटिक्स पढ़ना है, डाययूरेटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डाययूरेटिक्स में कौन कौन से आ गए, जैसे कि एसिटाजोलामाइड हो गया, फिर फ्रूसेमाइड हो गया, फिर बुमेटानाइड हो गया, समझ रहे ना। तो ये सब जिफेमाइड हो गया, स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया, ठीक है। ये छोटा सा चैप्टर है, डाययूरेटिक्स के बारे में भी जरूर पढ़ना है। फिर 9वां चैप्टर है हाइपोग्लिसमिक एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। हाइपोग्लिसमिक एजेंट्स में जैसे कि इंसुलिन हो गया, उसके बारे में इट्स प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, मेटामॉर्फिन हो गया, फिर ग्लिमेनक्लेमाइड हो गया, ग्लिमेपेराइड हो गया, ग्लिमपेराइड हो गया, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना है। क्या कहते देखिए ग्लिफ्लोजिन्स के बारे में पढ़ना है। तो काफ़ी ड्रग्स के बारे में ऐड कर दिया गया सिलेबस में। तो ये सभी सिलेबस, हर एक ड्रग्स आपको सिलेबस में है, और काफ़ी सारे देखिए क्वेश्चन आपके एमसीक्यू यहाँ से भी सिलेबस से बन सकता है। विच एजेंट्स आर हाइपोग्लिसमिक एजेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर बिलोंगिंग आर क्लासिफाइड एज हाइपोग्लिसमिक एजेंट, मतलब कौन सा ऐसा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा ऐसा है जो कि हाइपोग्लिसमिक एजेंट है। तो आपको तो ये सारा ड्रग्स का नाम याद रहेगा तो आप वहीं से छांट लेंगे। तो सिलेबस से ही एमसीक्यू मैं लिख के देता हूं, कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू आपके एग्जाम में जो आएगा ना, वो क्या आ जाएगा, वो सिर्फ सिलेबस से आ जाएगा। कैसे, कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, कौन सा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, कौन सा ड्रग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है, कौन सा है जो कि हाइपोग्लिसमिक एजेंट है, कौन सा हाइपरटेंसिव एजेंट है, कौन सा हाइपोटेंसिव एजेंट है, सभी चीजें सिलेबस में लिखी हुई हैं। इतना पढ़ लेंगे तो काफी एमसीक्यू आने सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि देखिए एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के बारे में, जैसे मॉर्फिन एनालोगस के बारे में, एनालोग्यूज के बारे में पढ़ेंगे, नेक्रोटिक एनागोस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये एस्पिरिन के बारे में, डाइक्लोफेनाक के बारे में, आइबुप्रोफेन के बारे में, ये सभी चीजें एनाल्जेसिक है ना, पेन किलर हुए, तो इसके बारे में पढ़ना है आपको 10वें नंबर चैप्टर में, ठीक है। फिर आपका 11वां नंबर चैप्टर हुआ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। अब हम लोग एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स में जैसे कि एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मिकोनाजोल हो गया,
ठीक है ना। कीटोकोनाजोल हो गया, ये सब चीज़ें। फ्लूकोनाजोल जो कि काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, फ्लूकोनाजोल जो कि एंटी फंगल एजेंट में काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है इसको। फ्लूकोनाजोल हो गया, इसके बारे में आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना है, प्लस 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 इसका नोमेनक्लेचर भी याद रखना है, ठीक है, IUPAC नेम, ठीक है। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, ये सब एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं। फिर एंटी ट्यूबुलर एजेंट्स के बारे में जैसे INH हो गया, फिर पायराजिनामाइड हो गया, फिर रिफाम्पिसिन हो गया, फिर बेडाक्विलिन हो गया, ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना होगा एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स में, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर एंटीवायरल एजेंट्स पढ़ना है। एंटीवायरल एजेंट्स कौन कौन सा है, तो वो चीज़ें हाइड्रोक्लोराइड हो गया, आइडोजुरिडीन हो गया, फिर एमांटिडीन हो गया, समझ रहे हैं ना। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिबाविरिन हो गया, रेमडेसिविर हो गया, फेविपिरेविर हो गया, तो ये सभी चीज़ें हैं एंटीवायरल एजेंट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एंटी मलेरियल्स, जो कि मलेरियल पैरासाइट हैं, उसके एंटी में कौन कौन से होते हैं, तो क्विनिन सल्फेट हो गया, क्लोरोक्विन फॉस्फेट हो गया, पिरामिक्विन फॉस्फेट हो गया, क्या कहते हैं मिफ्लोक्विन हो गया। तो आप देख रहे हैं जिसमें भी लास्ट में क्विन लगा हुआ है वो सब क्या है, एंटी मलेरियल्स है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सल्फोनामाइड्स के बारे में, तो सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ना है। फिर क्या कहते हैं सल्फोमेथोजैजोल के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। फिर सल्फाडाइजिन के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके 11th चैप्टर में है। फिर आपका जो 12th नंबर चैप्टर है वो 12th नंबर चैप्टर क्या, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है। एंटीबायोटिक्स तो आप नाम सुने ही होंगे, पेनिसिलिन हो गया, फिर एमॉक्सिसिलिन हो गया, क्लोक्सासिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, मिनोसाइक्लिन हो गया, काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। बस एमॉक्सिसिलिन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इस पर स्टार मार्क लगा हुआ है। मैक्रोलाइड्स के बारे में जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब मैक्रोलाइड्स हैं, ये भी पढ़ना है, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। फिर मीजल कैनियस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल पढ़ना है, क्लिंडेमाइसिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गए। अब हम लोग 13 नंबर चैप्टर में 13 नंबर चैप्टर है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा, जैसे कि मेरकापेप्टोप्यूरिन, इसके बारे में पढ़ना है। फ्लूओरोरेसिल, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हैं ना। ये सिस्प्लैटिन के बारे में, ये तो इंपॉर्टेंट है, मेरा भी सुना हुआ है सिस्प्लैटिन जो कि इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमने बताया। और सिलेबस जनरली इतना इस तरीके से आपका मैं बता रहा हूँ ना कि किस तरीके से आपका जैसे देख रहे हैं कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का नाम यदि आपको याद रहता है तो ऑप्शन ऐसे ही क्लिक हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपका कुल मिलाकर 13 चैप्टर और काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो आप अपने सिलेबस को आसानी से एक कोर्स लेकर के भी कवर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपका कुल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर होता है थ्योरेटिकली, जिसमें कि 20 मार्क्स आपका कॉलेज पर डिपेंड करता है इंटरनल एग्जाम पर। फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। और 80 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो 3 घंटे का एग्जाम होता है और 3 घंटे में आपको 30 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 6 × 5 = 30, ठीक है। आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन आएगा, कोई 6 बनाना है। शॉर्ट आंसर की बात करें, लॉन्ग आंसर का हो गया, शॉर्ट आंसर की बात करें तो आपको एग्जाम में 11 क्वेश्चन आएगा, कोई 10 बनाना है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, तो टोटल हो गया 30 मार्क्स, तो 30 60 हो गया। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स की बात करें तो ओवरऑल कितना होता है, 20, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 20 मार्क्स हो गया, ठीक है, जिसमें कि आपको MCQ देखने को मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में आंसर मिल सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज भी बनाया हुआ है, एक्सरसाइज पे वीडियो सॉल्यूशन भी डाला हुआ है कि, और मैक्सिमम क्वेश्चन मेन होता है कि एक्सरसाइज में जो हम लोग डालते हैं उसी से आता है, क्योंकि वहां पे वही क्वेश्चन डालते हैं जिससे कि रेगुलर फ्लुएंटली आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, मतलब हर एक कोर्स में आपको मिल जाएगा। D.Pharm फर्स्ट ईयर में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। फिर टोटल मार्क्स 80 मार्क्स हो गया, ठीक है, आप सीख गए। अब बात करते हैं हम लोग, यदि आप इसका PDF चाहते हैं, सिलेबस का PDF, या तो आप PCI के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और भी रेगुलर बेसिस पे टेस्ट वगैरह होते रहते हैं।
और बात करें डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पूरे कोर्सेज के बारे में, तो आपका जो हमारा ये मेगा कोर्स है इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरे सिलेबस को कवर किया गया है रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से, प्लस लाइव क्लासेस कुछ दिन में स्टार्ट होने वाले हैं अगले संडे से, जिसमें कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से मैं खुद स्टार्ट करने वाला हूं। आपका ई बुक PDF नोट्स आपको हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का हर चीज़ें मिल जाएगी। चैप्टर वाइज MC एक्सरसाइज जो कि इंपॉर्टेंट होता है, रामबाण होता है आपके लिए एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, लाइव चैट भी आप कर सकते हैं लाइव क्लास में, बाइलिंगुअली होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग हिंदी इंग्लिश में मिला के बात करते हैं वैसे ही होता है, प्लस पूरे 5 सब्जेक्ट का आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारा डी फार्म सेकेंड ईयर भी है, इसी तरीके से हमारा डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम है। और यदि कोई बच्चा अभी एंट्रेंस एग्जाम की ही तैयारी कर रहा है, जिसमें कि डी फार्म में एडमिशन लेना चाहता है किसी बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेगा वो भी कोर्सेज चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया। यदि आप इंटरेस्टेड हैं हमारे ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्सेज में, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करना होगा उदित फार्मेसी, क्या उदित फार्मेसी, और उसे इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर OTP डालेंगे, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में जाकर के डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसको कि आप इनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्स ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपके हर एक समस्या के समाधान करने की कोशिश करेगी। और आपके पास कोई और अदर डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए कि क्या डाउट है, तो हम लोग पर्सनली उसका रिप्लाई करके आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।